पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक जो हम पार्टनरशिप में स्टडी करने वाले हैं वो 11th क्लास के रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो चैप्टर था उससे सिमिलर है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही है। पास्ट एडजस्टमेंट में भी कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, जैसे एरर्स हो जाना, ओमिशन, अंडर चार्ज, ओवर चार्ज। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 था बट प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इस टाइप के एरर। या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, किसी पार्टनर को सैलरी देना भूल गए, तो ओमिशन टाइप के एरर। जिस अंडर चार्ज, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% चार्ज करना था बट 8% चार्ज किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% करना था 8% कर दिया, तो ये अंडर चार्ज, ओवर चार्ज, ये सभी टाइप के एरर्स जो हैं वो हम पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर रेक्टिफाई करते हैं। इन एरर्स की वजह से किसी एक पार्टनर्स को ज़्यादा अमाउंट मिल जाता है और किसी एक पार्टनर को कम मिल जाता है, या किसी दो को ज़्यादा या किसी को कम। तो हम पास्ट एडजस्टमेंट में उसको रेक्टिफाई करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करके। जिस पार्टनर को कम कैपिटल मिला होता है उसको कम अमाउंट मिला होता है, उसके कैपिटल को हम क्रेडिट कर देते हैं। जिस पार्टनर को ज़्यादा मिल गया होता है अमाउंट, उसके कैपिटल को हम डेबिट कर देते हैं। और पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट कर कर हम एक एंट्री पास करते हैं, उसको एडजस्टिंग एंट्री बोलते हैं। और जिससे पार्टनर्स के कैपिटल जो है वो रेक्टिफाइड हो जाते हैं, जो एरर, ओमिशन, अंडर चार्ज, ओवर चार्ज की जो मिस्टेक हुई है वो करेक्ट हो जाती है, रेक्टिफाइड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट है 6,000 रुपीज़ का, उसको इक्वली शेयर कर दिया इंस्टेड 3:2। तो 6,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, उसको गलती से इक्वली बांट दिया, जबकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन था 3:2 और इस 3:2 में बांटना था। तो ये एक टाइप का एरर है। तो इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो 6,000 रुपीज़ को इक्वली 3,000 में बांट दिया, ये रॉन्ग एंट्री है। लेकिन अब ये हो चुका है, फाइनल अकाउंट बन चुके हैं, बुक्स बन चुकी हैं, तो इसको चेंज तो किया नहीं जा सकता। तो जो नेक्स्ट न्यू ईयर रहता है उसमें एक एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं। तो उसको कैसे पास करते हैं, जैसे इसको अगर करेक्टली बांटा जाता तो ए को 3,600 मिलते और बी को 2,400 मिलते, जबकि दोनों को 3,000 ऑलरेडी मिल चुके हैं। ए को 3,000 मिल चुके हैं और बी को 3,000 मिल चुके हैं। मिल चुके का मतलब यहाँ कि उनके कैपिटल के अंदर क्रेडिट हो चुके हैं। तो बी को मिस्टेक से 600 रुपीज़ ज़्यादा मिल गए, मिस्टेक से बी को 600 रुपीज़ ज़्यादा मिल गए, और ए को 600 रुपीज़ कम मिले। 3,000 रुपये मिलना चाहिए, मिले हैं ए को, मिलना चाहिए थे 3,600। बी को मिलना चाहिए थे 2,400 और मिल गए उसको 3,000। तो सिंपल इसका सॉल्यूशन ये है कि बी ए को 600 रुपीज़ दे दे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बी के कैपिटल को डेबिट कर लेते हैं 600 रुपीज़ से, ए के कैपिटल को हम क्रेडिट कर देते हैं 600 रुपीज़ से। इस एडजस्टिंग एंट्री से ये जो एरर है ये रेक्टिफाई हो गया। जो 600 रुपये थे वो बी के कैपिटल में से निकल के ए के कैपिटल में पहुंच गए, क्योंकि बी को 600 रुपये जो ज़्यादा मिले थे वो एक्चुअल में ए के ही थे। तो बी के 600 रुपये माइनस हो गए और ए के कैपिटल में वो 600 रुपये प्लस हो गए। जब कभी भी हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं तो वो इंक्रीज होता है और डेबिट करते हैं तो डिक्रीज होता है। तो बी का 600 से कम हुआ और ए का 600 से ज़्यादा हो गया। तो इसी को हम पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं। ये एक एडजस्टिंग एंट्री थी, ये जिससे ये एरर जो था, प्रॉफिट जो गलत शेयर हो गया था वो रेक्टिफाइड हो गया, वो करेक्ट हो गया। तो पास्ट एडजस्टमेंट करने के लिए ये स्टेप्स हमें फॉलो करना रहती है। सबसे पहले हमें एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ती है, स्टेटमेंट बनाना पड़ती है जो एडजस्टमेंट शो करे इस टाइप से, जिसके अंदर हर एक पार्टनर के दो कॉलम होते हैं, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। और एक फर्म का भी कॉलम होता है और फर्म की भी दोनों साइड्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड। अगर यहाँ पे 3 पार्टनर होते तो जैसे सी पार्टनर होता तो उसके लिए का भी एक कॉलम होता और डेबिट क्रेडिट उसका भी एक कॉलम होता। 4 होते तो चारों का डेबिट क्रेडिट कॉलम होता। हम यहाँ पे क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से जो चीज़ें क्रेडिट होने वाली हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं। जो पार्टनर को रिसीव होता है वो क्रेडिट साइड में आता है, जैसे इंटरेस्ट, कमीशन, सैलरी,
तो वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस स्टेटमेंट में हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और जो डेबिट में आता है जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो पार्टनर पे करते हैं, या लॉस जो पार्टनर्स के कैपिटल को कम करता है, वो सब हम डेबिट में लिखते हैं। सेकेंड चीज, रिवर्स ऑफ द रॉन्ग। अगर कुछ चीज गलत हो जाती है, सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था, हमने 12% दे दिया, तो 12% वाला रॉन्ग है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नॉर्मली हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब वो रॉन्ग होगा तो उसका हम रिवर्स करेंगे। रिवर्स मतलब हम उसको डेबिट करेंगे। तो ये सारे क्रेडिट के पर्टिकुलर्स जब रॉन्ग हो जाएं, गलत हो जाएं, तो हम उनको डेबिट करने लगते हैं। जैसे कमीशन गलत हो गया, सैलरी ज़्यादा दे दी, या कोई भी मिस्टेक हुई क्रेडिट पर्टिकुलर्स में, तो रॉन्ग एंट्री का रिवर्स करना मतलब उसका अपोजिट करना। तो ये सारे पर्टिकुलर्स जो क्रेडिट होते हैं पार्टनर्स कैपिटल में और यहाँ पे स्टेटमेंट में क्रेडिट में आते हैं, इनको हम डेबिट में लिखने लग जाते हैं रिवर्स करने के लिए। उसी वे में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ही आता है वैसे तो, डेबिट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स कैपिटल में, तो या स्टेटमेंट में भी डेबिट होगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर रॉन्ग हो गया तो उसका रिवर्स फिर क्रेडिट होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रिवर्स हम यहाँ पर क्रेडिट करते हैं। अब बात करते हैं फर्म की। यहाँ पर एक नॉर्मल सी समझने वाली चीज़ ये है, क्रेडिट का मतलब है यहाँ पे रिसीव करना और डेबिट का मतलब है पे करना। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव होता है क्रेडिट में आता है, बी के भी क्रेडिट में आता है, लेकिन फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा होता है तो फर्म के डेबिट में आता है। मतलब ये कि जो चीज़ पार्टनर्स के क्रेडिट में आएगी वो चीज़ फर्म के डेबिट में आएगी, और जो चीज़ पार्टनर के डेबिट में आएगी वो फर्म के क्रेडिट में आएगी। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को रिसीव होगा तो यहाँ क्रेडिट में आएगा, लेकिन फर्म के डेबिट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स पे करेंगे तो ए और बी के डेबिट में आता है और फर्म के क्रेडिट में आएगा, क्योंकि फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रिसीव करता है। तो डेबिट मतलब पे, क्रेडिट मतलब रिसीव। नाउ रॉन्ग एंट्री का तो आपको बता ही दिया है कि रॉन्ग एंट्री में आपको रिवर्स करना है। ये जो क्रेडिट के पर्टिकुलर्स हैं ये सब डेबिट होंगे अगर रॉन्ग एंट्री है, और ये डेबिट के पर्टिकुलर्स क्रेडिट होने लगेंगे। और अगर जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ पर रॉन्ग एंट्री और हमने उसका रिवर्स किया तो यहाँ पे क्रेडिट में आएगी, बी के भी क्रेडिट में आएगी, लेकिन फिर फर्म के वो डेबिट में आएगी। ये चीज़ आपको याद रखना है, अगर ए और बी के डेबिट में है तो फर्म के अपोजिट होगी हमेशा। नाउ फिर हम बैलेंस कर लेते हैं फर्म के अकाउंट को और पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट फाइंड कर लेते हैं। अगर डेबिट ज़्यादा हो रहा होता है तो उसके कैपिटल को डेबिट करते हैं, अगर क्रेडिट ज़्यादा होता है तो क्रेडिट करते हैं। जैसे कि इस इलस्ट्रेशन में ए और बी प्रॉफिट इक्वली शेयर करते हैं और लास्ट ईयर 90,000 का प्रॉफिट हुआ, बट मिस्टेक से उन्होंने इस प्रॉफिट को 2:1 में शेयर कर दिया। तो यहाँ पर 90,000 का प्रॉफिट 1:1 इक्वली शेयर करना करेक्ट था, बट मिस्टेक से उन्होंने इस प्रॉफिट को 2:1 में शेयर कर दिया। तो 2:1 में शेयर करना जो है वो रॉन्ग एंट्री है, तो इसका हम रिवर्स करते हैं। तो प्रॉफिट जो रॉन्ग क्रेडिट हुआ था 90,000 को 2:1 में हमने दे दिया था, तो उसका रिवर्स करेंगे तो ये डेबिट में आएगा। नॉर्मली प्रॉफिट क्रेडिट होता है बट ये रॉन्ग एंट्री है इसलिए इसका रिवर्स, तो रिवर्स में डेबिट होगा। तो ए को 60 मिले और बी को 30 मिले थे, वो उल्टे रिवर्स हो गए, 60 और 30 उनसे और वापस ले लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पार्टनर्स के डेबिट में आया है तो फर्म के क्रेडिट के अंदर ये अमाउंट आ रहा है। अब इस 90,000 रुपीज़ के प्रॉफिट को अब हम करेक्टली पार्टनर्स को देते हैं, तो दोनों पार्टनर्स को इक्वली 45,000 मिलेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये पार्टनर्स के क्रेडिट में आ रहा है तो फर्म के यहाँ पे डेबिट के अंदर आ रहा है। तो हमने रिवर्स करा रॉन्ग एंट्री का, ठीक है, हमने करेक्ट एंट्री पास करी, ठीक है। नाउ एक इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ पर कुछ ऑर्डर नहीं है कि पहले रिवर्स एंट्री होगी रॉन्ग की या पहले करेक्ट एंट्री होगी। आप किसी भी एंट्री को पहले कर सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे रिवर्स एंट्री पहले हो सकती थी तो पहले रिवर्स कर दी। अब हमें फर्म के कैपिटल का डेबिट क्रेडिट बैलेंस करना है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस हो गया है, दोनों तरफ 90,000 है। फिर हमें कैपिटल अकाउंट फाइंड करना है कि डेबिट हो रहा है या क्रेडिट। तो
ए का अगर आप डेबिट क्रेडिट साइड चेक करो तो ए डेबिट ज़्यादा हो रहा है 15,000 से, और बी जो है बी क्रेडिट हो रहा है 15,000 से। ए का 15,000 का डेबिट ज़्यादा है और बी का 15,000 का क्रेडिट ज़्यादा है, और दोनों डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे ए का डेबिट बी के क्रेडिट के बराबर है, तो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ए के कैपिटल को हम डेबिट करेंगे और बी के कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। सेम पूरी इस क्वेश्चन को करने में हमने ये पूरी 5 स्टेप्स को फॉलो करा। स्टेटमेंट बनाई, रिवर्स किया रॉन्ग एंट्री का, करेक्ट एंट्री पास करी, और फर्म का ये बैलेंस हो ही गया था। फिर हमने फाइंड करा कि डेबिट ज़्यादा है या क्रेडिट ज़्यादा है, तो ए का डेबिट ज़्यादा था, बी का क्रेडिट ज़्यादा था, तो ए कैपिटल डेबिट टू बीस कैपिटल। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो जो क्वेश्चन हमने प्रीवियसली सॉल्व किया वो एक्चुअली एरर का क्वेश्चन था। उसके अंदर क्या मिस्टेक हो गई थी, प्रॉफिट को जो है 2:1 में शेयर करना था, बट बाय मिस्टेक उन्होंने इक्वली शेयर कर दिया था। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें प्रॉफिट अर्न हुआ और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर, लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। पार्टनर्स ने प्रॉफिट को बांट लिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डायरेक्टली अमाउंट दे दिया कि 3,000 और 1,000 का इंटरेस्ट देना था पार्टनर्स को, वो देना भूल गए। तो ये ओमिशन का क्वेश्चन है। तो कुछ चीज ओमिट होने की वजह से भी एक पार्टनर को फायदा हो जाता है और दूसरे को नुकसान हो जाता है। एक के पास ज्यादा पैसे पहुंच जाते हैं और दूसरे के पास कम पैसे जाते हैं। तो यहाँ पर हम करेक्ट एंट्री से स्टार्ट कर देते हैं। दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट जो देना था वो दे देते हैं। तो ए को देना था 3,000 का इंटरेस्ट और बी को देना था 1,000 का इंटरेस्ट, तो दोनों को हमने इंटरेस्ट दिया। फर्म ये इंटरेस्ट दे रहा है इसलिए फर्म के डेबिट में आएगा, जब पार्टनर्स के क्रेडिट में आता है तो फर्म के डेबिट में आता है। नाउ नेक्स्ट, ये 4,000 रुपये इस वे में बटना चाहिए थी, करेक्ट एंट्री है। 4,000 में से 3,000 इसको मिलना थे, 1,000 इसको मिलना थे। अब जब ये 4,000 रुपये इस वे में नहीं बटे तो ये 4,000 कहाँ गए होंगे, तो ऑब्वियस है कि ये 4,000 प्रॉफिट में गए होंगे, क्योंकि जब इंटरेस्ट कम दिया होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ होगा, और ये प्रॉफिट में जाने के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बटे होंगे। तो ये 4,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ पर इक्वल है, इक्वली बटे होंगे, तो वो रॉन्ग एंट्री है। मतलब हमने 4,000 रुपये को इक्वली पार्टनर्स में बांट दिया, तो प्रॉफिट को हम इस 4,000 को हमने रॉन्गली क्रेडिट किया था, तो अब हम उसको वापस से उसका रिवर्स डेबिट करेंगे। तो दोनों पार्टनर्स के कैपिटल के डेबिट में आएगा और फर्म के क्रेडिट में आएगा। मतलब ये 2,000 रुपये पार्टनर से वापस लिए फर्म ने 4,000, और करेक्ट 3,000 दिए ए को और बी को 1,000 दिए। और आप सोचो तो वेल ऐसे भी समझ में आ रहा है कि बी को 2,000 रुपये 2,000 रुपये मिल गए, जबकि उसको मिलना 1,000 रुपये चाहिए थे। मतलब बी को 1,000 रुपये यहाँ पे ज़्यादा मिल गए, और ए को यहाँ पे 3,000 रुपये मिलना चाहिए थे, उसको मिल कितने गए, मिले कितने, सिर्फ 2,000। तो ए को यहाँ पे 1,000 रुपये और देंगे और बी से 1,000 रुपये लेंगे। तो ए के कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे और इस क्वेश्चन में बी के कैपिटल को हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री हो जाएगी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। बी को जो 1,000 रुपये ज़्यादा मिल गए थे वो अब ए को पहुंच चुके हैं, जो ए को कम मिले थे। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर हमने 4,000 रुपीज़ का बैलेंस किया था। यहाँ पे 4,000 रुपये थे, तो डेबिट पे फर्म के डेबिट में 4,000 थे, तो फर्म के क्रेडिट में 4,000 आए। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो फर्म के क्रेडिट में 4,000 आए तो पार्टनर्स के डेबिट में अमाउंट जाएगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट इक्वली शेयर कर रहे हैं। 90,000 और 60,000 उनके कैपिटल हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको 6% दे दिया इंस्टेड ऑफ 5%। तो ये ओवर चार्ज हो गया या ओवर दे दिया, मतलब उनको 5% इंटरेस्ट देना था दोनों पार्टनर्स को, और बाय मिस्टेक 6% इंटरेस्ट दे दिया। तो जो रॉन्ग हुआ है पहले उसका रिवर्स कर लेते हैं। यहाँ पर पार्टनर्स को 6% का जो इंटरेस्ट मिला है वो रॉन्ग एंट्री है। तो इंटरेस्ट नॉर्मली क्रेडिट होता है,
लेकिन ये 6% रॉन्ग है, तो हम इसका रिवर्स करेंगे तो उसको डेबिट के कॉलम्स में लिखेंगे। तो इसका रिवर्स कर लेते हैं। तो 90,000 का 6% और 60,000 का 6%, 5400 और 3600 हमने रिवर्स कर लिया रॉन्ग एंट्री का। तो 9,000 रुपीज़ फर्म ने वापस ले लिए जो फर्म ने गलती से दिए थे। अब हमें देना कितने हैं, 5% देना है। तो करेक्ट इंटरेस्ट देते हैं दोनों को 5%। तो अब यहाँ पे इंटरेस्ट को हम करेक्ट दे रहे हैं, इसलिए पार्टनर्स के क्रेडिट में लिखेंगे, और फर्म दे रहा है इसलिए फर्म के डेबिट में लिखेंगे। तो दोनों पार्टनर्स को हम इंटरेस्ट दे देते हैं 5%। तो 90,000 का 5% 4,500 और 60,000 का 5% 3,000। तो दोनों को हमने इंटरेस्ट दे दिया। तो स्टेटमेंट बनाई, रॉन्ग एंट्री का रिवर्स किया, करेक्ट एंट्री भी पास कर दी, ये रॉन्ग एंट्री का रिवर्स, स्टेटमेंट बनाई, करेक्ट एंट्री। अब यहाँ पे फोर्थ स्टेप है फर्म का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रेडिट साइड में 9,000 है और डेबिट साइड में कितना है 7,500, मतलब डेबिट साइड के अंदर 1,500 रुपये का यहाँ पे हमें अमाउंट लिखना रहेगा। तो फर्म के डेबिट में ये 1,500 आ रहे हैं, मतलब पार्टनर्स के क्रेडिट में आएंगे। यहाँ पे फर्म के डेबिट में 1,500 अमाउंट आएगा, तो ये अमाउंट पार्टनर्स के क्रेडिट में आएगा। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 9,000 रुपये फर्म ने वापस लिए, 7,500 रुपीज़ फर्म ने दे दिए। यहाँ पे 9,000 रुपये फर्म ने रिसीव करे थे, गलत इंटरेस्ट के जो दे दिए थे वो वापस रिसीव किए। उसमें से फर्म ने 7,500 रुपीज़ डिसबर्स कर दिए, वापस से बांट दिए। अब फर्म को सिर्फ 1,500 रुपये और डेबिट करना है, 1,500 रुपये और पे करना है पार्टनर्स को। तो ये 1,500 रुपये फर्म किस रेशो में देगी पार्टनर्स को, 1:1 में इक्वली। तो यहाँ का जो बैलेंस आएगा 1,500 का, वो पार्टनर्स को इक्वली रिसीव हो जाएगा। 9,000 रुपये फर्म ने वापस लिए, 7,500 रुपीज़ का इंटरेस्ट दे दिया वापस पार्टनर्स को, और यहाँ पे 1,500 का जो बैलेंस था वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये जो बैलेंस आएगा इसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। फोर्थ स्टेप हो गई। फिफ्थ स्टेप में फाइंड करना है कि पार्टनर को डेबिट करना है या क्रेडिट। तो डेबिट साइड का टोटल 5,400 हो रहा है और यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है 5,250। तो डेबिट साइड की 150 ज़्यादा है। यहाँ पे 3,600 टोटल हो रहा है और यहाँ पे 3,750। तो यहाँ पे क्रेडिट में 150 ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा होता है वो लिखते हैं। बैलेंस अगर आप लिख दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। बैलेंस हम फर्म के अंदर लिखते हैं, यहाँ पे उस चीज़ को लिखते हैं जो ज़्यादा हो। डेबिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट, क्रेडिट ज़्यादा है तो क्रेडिट। तो ए को हमें डेबिट करना है और बी को हमें क्रेडिट करना है। तो इस एंट्री को चेंज कर देते हैं आप। एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीस कैपिटल अकाउंट 150 रुपीज़। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये है और 1,80,000 और 80,000 उनके कैपिटल हैं, उनकी ड्राइंग दे रखी है ना। इस क्वेश्चन में बहुत सारी मिस्टेक हो गई, बहुत सारा ओमिशन हुआ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, ए को कमीशन देना भूल गए, बी को सैलरी देना भूल गए। हमें रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है जिसके अंदर 3-4 चीज़ें ओमिट हो। तो स्टेटमेंट बनाते हैं हम। सबसे पहले पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है, तो दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे देते हैं 6%, 1 लाख का और 80,000 का। तो 1 लाख और 80,000 का दोनों को इंटरेस्ट दिया। ठीक है, फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है और यहाँ पे लिखा है @6% पर एनम। तो यहाँ पर टाइम फैक्टर कंसीडर करेंगे अपन 6/12। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 रेट मल्टीप्लाई बाय 6/12 टाइम, फिर 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 रेट मल्टीप्लाई बाय 6/12 टाइम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पता है डेबिट होता है, पार्टनर्स पे करते हैं, फर्म रिसीव करता है। तो फर्म के क्रेडिट में आएगा, वो पार्टनर्स के डेबिट में। तो हमने कैलकुलेट किया 1,200 और 900। यहाँ पे टाइम फैक्टर कंसीडर करना है 6/12 क्योंकि पर एनम गिवन है। फिर ए को कमीशन देना है और बी को सैलरी देना है। तो एक ही लाइन में लिख देते हैं, ए को सैलरी दे देते हैं, सॉरी ए को कमीशन दे देते हैं 6,300 का और बी को सैलरी दे देते हैं 3,000 की। तो ये दोनों पार्टनर को क्रेडिट हुई, रिसीव हुई, फर्म ने पे करी। अब हमें कुछ भी नहीं पे करना है। तो
हम इसमें रॉन्ग एंट्री कुछ थी नहीं, कुछ रॉन्ग हुआ ही नहीं था, सिर्फ ओमिशन हुआ था, तो रॉन्ग एंट्री का रिवर्स पार्स करने की यहाँ पे नीड ही नहीं है। स्टेटमेंट बनाई, करेक्ट एंट्री करी। अब यहाँ पे फोर्थ स्टेप करते हैं जो कि है बैलेंस करने की। तो यहाँ पे बैलेंस करते हैं तो 20,100 और इधर 2100 ही है, तो 18,000 रुपीज़ का बैलेंस आया। अब ये बैलेंस फर्म के क्रेडिट में है, फर्म के क्रेडिट साइड लिखा है, मतलब ये पार्टनर्स के डेबिट साइड में आएगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इक्वली आएगा, क्योंकि पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया, पार्टनर्स को कमीशन दिया और फर्म ने सिर्फ पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ली है। मतलब इसकी वजह से फर्म को लॉस हो गया 18,000 रुपीज़ का, जो पार्टनर्स पे करेंगे और डेबिट साइड में पार्टनर्स के आएगा। और आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि फर्म के क्रेडिट में आ रहा है तो पार्टनर्स के डेबिट में आएगा। तो पार्टनर्स ये 18,000 रुपीज़ का लॉस बियर करेंगे, किस रेशो में? 1:1 रेशो में। तो हम ये यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिख देते हैं, 18,000 को ए में और बी में 99,000 रुपीज़। अब नेक्स्ट स्टेप में फाइंड द पार्टनर्स कैपिटल टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, अगर डेबिट ज़्यादा होगी तो उसके कैपिटल को डेबिट कर देंगे, क्रेडिट ज़्यादा होगी तो क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, टोटल फाइंड आउट कर लेते हैं इस वाले में। इस ए के डेबिट का टोटल 10,200, 12,300, बी के डेबिट का टोटल 9,900 और 7,800। तो ए का क्रेडिट ज़्यादा है 2,100 रुपीज़ से और बी का जो है डेबिट ज़्यादा है 2,100 रुपीज़ से। तो जर्नल एंट्री यहाँ पे चेंज हो जाएगी, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,100 और टू एस कैपिटल अकाउंट। नाउ फाइनल थिंग ये है कि ये जो स्टेटमेंट हम बना रहे हैं ये सिर्फ एक जर्नल एंट्री जो कि एक एडजस्टिंग एंट्री है वो पास करने के लिए बना रहे हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए कि कौन से पार्टनर से हमें पैसे लेके किस पार्टनर को देना है। जैसे ये पूरा क्वेश्चन करने के बाद हमें ये पता चला कि बी को 2100 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए थे जो कि ए के थे, तो बी के कैपिटल में से हमने 2,100 रुपीज़ निकाले और ए के कैपिटल में हमने उसको क्रेडिट कर दिया। तो पास्ट एडजस्टमेंट में आपको यही 5 स्टेप्स को फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नॉर्मली क्वेश्चन एरर का हो सकता है, ओमिशन का हो सकता है, अंडरचार्ज और ओवरचार्ज का हो सकता है।